हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी क्लास रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर का वो टॉपिक है जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न में चला हुआ है और लगभग हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, प्रमुख त्योहार और उत्सव। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और देखिएगा, अगर आपने ये प्रश्न पहले पढ़े हैं तो साथ साथ टेस्ट लगाइएगा, नहीं तो इस लेक्चर को बिल्कुल आराम से देखिएगा। बहुत ही कम समय में जल्दी करूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका ये टॉपिक कवर करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा, जो आपके आज प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 30 प्लस होने वाली है। इट मींस आपकी आज की क्लास में टोटल 32 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें 33 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। आज की क्लास में 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के सभी की सभी त्योहार और उत्सव यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अक्टूबर अभी चल रहा है तो अक्टूबर के जो बचेंगे अक्टूबर नवंबर के, वो हम आने वाली किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मैंने आपको करंट अफेयर का वीडियो भी दिया है 100 प्लस क्वेश्चन का, राइट, उसको जाकर जरूर देखिएगा। जनवरी से अक्टूबर तक के हमने उसके अंदर करंट अफेयर कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जनवरी 2023 में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। हमारी जो करंट अफेयर की क्लास थी 100 प्रश्न वाली, उसमें मैंने ये प्रश्न आपको करवाया है। ठीक है, जिस भाई ने वो क्लास देखी है वो आसानी से आंसर दे पाएगा। गान नगाई उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया गया है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, मणिपुर में आपको पता है एक संगाई नामक त्योहार भी मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? संगाई त्योहार। यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हाल ही में मनाया गया छेरछेरा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? यह भी प्रश्न मैंने आपको अपनी करंट अफेयर की क्लास में करवाया है। टोटल 4 से 5 प्रश्न मैंने करंट अफेयर की क्लास में करवाए हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, तो ये हमारी क्लास है। ठीक है, छेरछेरा महोत्सव कहां से मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 6 से छेरछेरा पड़ेगा और 6 से छत्तीसगढ़ पड़ेगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर। भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? यह प्रश्न ना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि यह भारत का पहला समावेश उत्सव है। जो भी चीज फर्स्ट होती है ना, वो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, पर्पल फेस्ट उत्सव कहां मनाया गया है? क्या आंसर देंगे आप सभी अगर एग्जाम में आएगा? सभी को आंसर देना है गोवा। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि जनवरी माह के मध्य में भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? देखो, बिहू त्योहार आपका कहां पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। ठीक है ना, भोगाली बिहू आएगा, इसको माघ बिहू भी बोलते हैं। ठीक है, कहां मनाया गया है? असम में मनाया गया है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बिहू त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको अभी यहां पर रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जनवरी 2023 में जल्लीकट्टू समारोह किस राज्य में मनाया गया? जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। ये क्वेश्चन मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी है ताकि आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर लो। ठीक है ना, पोंगल त्योहार का कौन सा भाग है? जल्लीकट्टू त्योहार किस त्योहार का भाग है? पोंगल त्योहार का भाग है। ये एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है पूछेगा, वह त्योहार कौन सा है जिसमें बैलों की इंसान से लड़ाई कराई जाती है? तो जल्लीकट्टू त्योहार है, ये ध्यान रखिएगा। कहां मनाया जाता है ये त्योहार? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन बी। क्या आप सभी आंसर दे रहे हैं? हाँ जी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। ये क्वेश्चन जो है ना ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग बस।
8वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? त्रिपुरा, वाराणसी, भोपाल, बेंगलुरु। आंसर दीजिए सर, क्या आंसर देंगे आप लोग? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को दिया है भोपाल, आपका राइट आंसर है। भोपाल क्या है? एमपी की कैपिटल है, पता होना चाहिए। एमपी में है भोपाल, ऑप्शन सी करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि जनवरी 2023 में हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया गया? ये मैंने दूसरे तरीके से लिया है, इसका अपोजिट भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। देखो, लद्दाख में कौन सा उत्सव मनाया गया है? हेमिस और ममानी दोनों, ठीक है ना। बट यहां पर क्या है, जनवरी 2023 में मैंने डिटेल इसीलिए दी है, कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ममामी उत्सव मनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर एग्जाम में आएगा ममानी उत्सव कहां मनाया गया है, आंसर दे दोगे ना, लद्दाख आंसर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी बात पे। आगे है 24-25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज उत्सव 2023 का तीसरा संस्करण मनाया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑरेंज उत्सव 2023 कहां मनाया गया, क्या आंसर देंगे आप लोग? अरे भाई, ऑरेंज उत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। याद भी रख सकते हैं। देखो, ऑरेंज कलर का सांप तो नहीं देखा होगा, मोस्टली ने तो नहीं देखा होगा, ठीक है ना। आप ऑरेंज स्नेक याद रख सकते हैं, नागालैंड, ठीक है ना। ऑरेंज कलर का सांप, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के डैश में शुरू हुआ है? मंदसौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। फिर से बता रहा हूं, जो चीज फर्स्ट होती है ना, वो मस्ट होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। देखो, अब यहां पर आया है पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, तो इसका मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहां पे बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। पहला प्रश्न ये है। ये क्या है, थोड़ा सा एग्जाम को डीपली टफ करने के लिए कभी कभी ऐसे प्रश्न दे देता है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है, बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपने। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया? यह भी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आंसर दो भाई साहब सभी। मद्रास, देहरादून, गुवाहाटी, मुंबई। हमारी क्लास थी जनवरी से लेकर अक्टूबर के करंट अफेयर्स की, मैंने ये प्रश्न आपको उसमें करवाया है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, ठीक है ना। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है, ये मुंबई में आयोजित किया गया है और हर साल वहीं पर आयोजित होता है। इस बार क्या हुआ है कि 2 वर्षों बाद आयोजित हुआ है, तो ये शायद आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली। त्योहार के ना, ये जान लो कि 50+ प्रश्न हैं। मैं 30+ वो लेकर आया हूं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगर ना भी पूछे जाएं सभी शिफ्ट में, तो हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में तो आएंगे ही आएंगे। बट एज अ स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, आपका तो कर्तव्य है इनको पढ़कर जाना ही जाना है। ये मस्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी 4-5 दिन से अपनी क्लासेस नहीं हो रही थी। एक्चुअली क्या है, नवरात्रि चल रही हैं, है ना। और हमारा एक संगठन है, हमारा एक समूह है, हम लोग क्या करते हैं, हर नवरात्रों में जागरण और भंडारा करवाते हैं। तो उसमें हम लोग थोड़े व्यस्त चल रहे थे, इसलिए हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। क्लासेस अब से कंटिन्यू रहेंगी और डेली रहेंगी सर। देखो, आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। थोड़ा सा और डीप अगर आ जाए, तो दिल्ली में कहाँ किया गया है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कहां पर? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मार्च 2023 में संपन्न हुआ कौन सा महोत्सव? भूमचू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? केरल, मणिपुर, असम, सिक्किम। करो जी आंसर जल्दी से, क्या आंसर देंगे? अच्छा त्योहार है। भूमचू उत्सव कहां मनाया गया है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो, भूमचू उत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया गया है। आंसर आप लोग मैच करेंगे, सिक्किम का सभी ने दिया है, ऑप्शन डी। सिक्किम से ना एक त्योहार एसएससी का बहुत फेवरेट है, जो अभी लेटेस्ट 2-3 साल में आ रहा है। आपको बोलेगा सागा दाव उत्सव। कौन सा? सागा दावा
उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और त्योहार है लोसुंग त्योहार। कौन सा जी? लोसुंग उत्सव। ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी बार बार पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्च 2023 में अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में धूमधाम से मनाया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। मेरे से अभी लिख के ले लो। 60% विद्यार्थियों का आंसर क्या आने वाला है? रॉन्ग आंसर देने वाले हैं 60% यहां पर। ठीक है ना? मुझे पता है कि पोंगल आप लोग देखोगे और तमिलनाडु कटाक आंसर मार दोगे। अब जिसने तमिलनाडु आंसर किया ना वो कान को हाथ लगा ले भाई। पोंगल त्योहार जरूर नहीं कि हर पोंगल तमिलनाडु में होगा। ठीक है ना? पूरा नाम है अटुकल पोंगल। इसको पोंगाला उत्सव भी बोलते हैं। यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट है। 14 नंबर देखिए जी, हाल ही में किस राज्य में 5 दिवसीय याओशांग महोत्सव मनाया गया? नागालैंड, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु। आंसर दीजिए दोस्त, क्या आंसर देंगे सभी? याओशांग उत्सव। ठीक है, इंडियन है, नाम मत सोचना कि कुछ इंग्लिश चाइनीज नेम है। ठीक है, याओशांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है 5 दिवसीय? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। आंसर मैच करेंगे। क्या सभी भाई बहन ने ऑप्शन बी को दिया है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टोटल भाई 32 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन तो कवर हो गए हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में घोड़े यात्रा त्योहार मनाया गया है? अब ये पड़ोसी देश में मनाया गया त्योहार है 2023 का, इसीलिए मैंने ऐड किया है। 2 प्रश्न लिए हैं टोटल, और वो दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? पड़ोसी त्योहार आपको पता है, टीसीएस का अच्छा पैटर्न है, लगभग प्रश्न पूछ जाता है यहां से। घोड़े यात्रा त्योहार जो है ये नेपाल में मनाया गया है। आपको ऑप्शन डी आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में घोड़े यात्रा त्योहार? तो ये मनाया गया है नेपाल में। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? यह भी प्रश्न अपनी मैंने 100+ प्रश्नों के करंट अफेयर्स में कराया है। ठीक है, कोशिश करना इसका आंसर जो पुराने विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल राइट देंगे। 16 नंबर आंसर करिए, क्या आंसर देंगे भाई? जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन डी को दिया है ना ओडिशा, उनका राइट आंसर हो जाएगा जी। बिहान मेला कहां मनाया जाता है? ओडिशा में। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये कौंध जनजाति का प्रमुख त्योहार है जी। 17 नंबर, विश्व शांति और खुशियां बनाए रखने के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षुओं का 5 दिन तक चलने वाला मोनलम चेनमो उत्सव कहां मनाया गया है? पांडिचेरी, लेह, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। देखो 2 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे यहां से। पहला प्रश्न पूछेगा मोनलम चेनमो उत्सव कहां मनाया गया है। ठीक है, ये किनका त्योहार है? तो यह त्योहार है बौद्ध भिक्षुओं का। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? कहां मनाया गया है? तो यह मनाया गया है लेह में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मोनलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया गया है। 18 नंबर है भोटो यात्रा उत्सव। यह देवता रात्रो मचिंद्रनाथ को समर्पित है, जिन्हें बारिश का देवता भी कहा जाता है। किस पड़ोसी देश में मनाया गया है? मैंने आपको बताया है कि 2 प्रश्न लिए हैं पड़ोसी देश से, और दोनों के आंसर सेम है यहाँ पे। ठीक है ना? आपको बोलेगा भोटो यात्रा उत्सव, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? घोड़े यात्रा उत्सव। ठीक है ना? दोनों यात्रा उत्सव है, भोटो यात्रा और घोड़े यात्रा। ये दोनों की दोनों नेपाल में ही मनाए गए हैं। हमको ऑप्शन सी को आंसर कर देना है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? देवी लोक महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? क्या आंसर देंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के सलकनपुर नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है जी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरोमा मिशन 2 के तहत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। पहला लेवेंडर महोत्सव, यह क्वेश्चन ना आपका एसएससी एमटीएस हवलदार में आ गया है। एसएससी एमटीएस
हवलदार के एग्जाम में यह प्रश्न आया है। आंसर दे दो भाई साहब। आंसर देना है आपको जम्मू और कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा जी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 21 जून 2023 में किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, पहला जो है वो मस्ट है, जो फर्स्ट है वो हमेशा मस्ट होता है। ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव है, कहां संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा में। ऑप्शन सी आपको ध्यान रख लेना है सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, जून 2023 में कहां पर फूल उत्सव मिंडोक हुआ है? मिंडोक किस प्रकार का उत्सव है? तो मिंडोक एक फूल उत्सव है। कहां पर हुआ है? ऑप्शन अवेलेबल हैं और ये ऑप्शन ऐसे हैं कि ऑप्शन देख के आप लोग सही आंसर दे दोगे, ठीक है ना। देखो, लद्दाख और कारगिल इन दोनों जगह पे संपन्न हुआ है। क्या है? फूल उत्सव मिंडोक। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा। जल्दी आंसर दीजिएगा। और आपको इस क्लास का पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ जो है इसका मिल जाएगा आपको कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर। पिछले 100 क्वेश्चन का मैंने करंट अफेयर का पीडीएफ अपलोड नहीं किया था, उसको भी आज अपलोड हो जाएगा वो भी, ठीक है ना। आपको बताया था कि थोड़ा बिजी चल रहे हैं, यानी कि जो पिछला करंट अफेयर था 100+ का, उसका पीडीएफ भी कल अपलोड कर देंगे, यानी कि आज शाम को अपलोड हो जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। राज्य त्योहार जो है ये ओडिशा में मनाया गया है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा। अब असम ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आंसर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि बिहू त्योहार जरूरी नहीं है कि सारे असम में ही मनाए जाए। ये बिहू कुह उत्सव है, ठीक है ना। बिहू कुह त्योहार है, यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में और यह प्रतिवर्ष अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, यह पता होना चाहिए, ठीक है ना। तांगसा जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा? तांसा जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में कहां पर हेमिस महोत्सव मनाया गया है? ये मैंने आपको अभी बीच में ये क्वेश्चन करवाया है आपको, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको हेमिस त्योहार के बारे में बताया था, है ना। ममानी उत्सव बताया है ना मैंने आपको। ममानी उत्सव, ममानी है या मनामी है, जो भी है, मनामी उत्सव। और हेमिस त्योहार लद्दाख में है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे, हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहां मनाया गया है? सभी प्रश्न ना मैं सेलेक्टेड लेकर आया हूं, यकीन मानिएगा। ऐसे 50+ प्रश्न बन जाएंगे, पर मुझे पता है कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आने लायक नहीं है, है ना। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लीव नहीं कर सकते, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये याद होने चाहिए भाई। चिखला कला उत्सव जो है ये गोवा में मनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैच करिएगा। 27 नंबर पे चलते हैं। ये त्योहार मैंने आपको अपनी क्लासेस में बताया है ना, और ये हर साल मनाया जाता है। ये प्रश्न पिछले 2 साल से एसएससी के एग्जाम्स में आ रहा है। बोनालू एक हिंदू त्योहार है जहां देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? पूछेगा बोनालू त्योहार किस धर्म से संबंधित है, तो यह एक हिंदू त्योहार है जी, ठीक है ना। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह भी पूछता है अक्सर कि किस देवता को समर्पित है, तो देवी महाकाली की पूजा की जाती है और यह तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा जी। जिसने भी ऑप्शन ए को दिया है उनका राइट है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, अगस्त 2023 में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहां मनाया गया है? इसको भी समझ लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब नाम से तो हमें पता लगता है कि ये दक्षिण भारत का त्योहार है, पर ऑप्शन अगर आपको सारे ही दक्षिण भारत के दे देगा तो आंसर क्या करेंगे? आदि पेरुक्कू त्योहार जो है यह मनाया गया है तमिलनाडु में। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे, आपके सामने है, हाल ही में G20 फिल्म उत्सव कहां संपन्न हुआ है? ये 90% का सही आंसर आना चाहिए इसमें, ठीक है। 90% से ऊपर लोग सही आंसर देंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर चर्चा में रहता है। G20 फिल्म महोत्सव जो है वो नई दिल्ली है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए, सभी ने ऑप्शन डी को दिया है, लीजिए फिर।
क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में नुआखाई जुहार त्योहार 2023 किस राज्य में मनाया गया? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर। ये प्रश्न जब मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा था 100 क्वेश्चन वाला, मैंने आपको क्या बताया था कि पीछे क्या देखना है आपको, पीछे शब्द आ रहा है खाई, ठीक है ना। अब खाई में गिरने से अच्छा है कि आप उड़ने लग जाओ, ठीक है ना। खाई में गिरने से अच्छा है कि आप उड़ जाओ, वहां से खाई में मत गिरो। यानी कि आपका यह त्योहार उड़ने से ओडिशा हो जाएगा। नुआखाई जुहार त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में 3 दिवसीय नदी उत्सव कहां मनाया गया है? नदी उत्सव मनाया गया है 3 दिवसीय। पूछेगा किस नदी से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है ये यमुना नदी से है, ठीक है ना। यमुना नदी पर मनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यमुना नदी दिल्ली में बहती है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए को दिया है उनका राइट है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन होमवर्क का देंगे, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर दे दो। किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मेघालय। कौन सा है जी कर्मा पूजा त्योहार है? आंसर दीजिए। अगर आप सभी ने लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है कमेंट कर दीजिएगा, अगला टॉपिक आपको वही करवा दिया जाएगा। कर्मा पूजा त्योहार आपका झारखंड में मनाया गया है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। आंसर मैच कर लेंगे ऑप्शन ए, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। बताइएगा एक बार सेशन आपको कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। यहाँ पर टॉप 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि हाल ही में कहां पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया है, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो वितस्ता है क्या है? वितस्ता जो है किस नदी का प्राचीन नाम है? वितस्ता जो है वो किस नदी का प्राचीन नाम है? मुझे ये भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। पांडिचेरी, कोलकाता, कश्मीर, तमिलनाडु, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं हम लोग कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।